फाजिल अहमद साहब है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद साहब, इस फैसले को लेकर के रिएक्शन आपका? देखिए, जब हेमंत करकरे साहब शहीद हुए थे बम्बई घटना में, उसके बाद से हम लोग को मालूम था कि ये सब, और उसके बाद सरकार ने पैरवी भी बंद कर दी इसकी, और पूरी तरह से सरकारी वकील का बयान भी कई बार आया कि सरकार इस पर ज्यादा पैरवी नहीं करना चाहती। तो ये तो आज कोई नई बात नहीं है, केवल अदालती प्रक्रिया पूरी हुई है। अगर इसमें सरकार को लगता है, सरकार अगर शामिल नहीं है, तो जिस तरह से मुंबई कांड के आरोपियों को तत्काल 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, इस केस की भी अपील होनी चाहिए। यदि सरकार अपील नहीं करती है तो सरकार मिली हुई है, सरकार ने पैरवी बंद कर दिया, तो अदालत को जब साक्ष्य सरकार देगी ही नहीं तो सरकार सर फाजिल अहमद जी, 2008 से हेमंत करकरे जी की शहादत के बाद से 6 साल तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की? नहीं, देखिए, सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, हेमंत करकरे की हत्या हुई, शहीद किया गया उनको, उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी ये तो सरकार ही बता सकती है। पूरा देश जाना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव, मतलब उनको आतंकवादियों ने नहीं मारा था, आप ये कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत मारा गया था, आप ये कह रहे हैं? इसलिए देखिए, यही बात आप बोल दिए ना, यही है कि नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उनकी साजिश के तहत हत्या की गई थी। सुनिए, हेमंत करकरे, सालस्कर साहब, ये 2-3 लोग उसमें चार्जशीट तैयार किए थे, और उस चार्जशीट में अभिनव भारत नाम का संगठन पूरी तरह से काम कर रहा था। इसके पहले भी अभिनव भारत लाइमलाइट में आया उसी घटना के बाद, और उस पर काफी देश भर में चर्चा। सर, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका पॉइंट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। पॉइंट एक इसमें क्लियर करें ना। हम लोग इस हेमंत करकरे जब शहीद हुए थे, उसके बाद ही हम लोग समझ गए थे कि इस केस का कुछ नहीं होना है। ये तो आज प्रक्रिया पूरी हुई है। बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं अमितोष पारेख। बड़ी दिलचस्प बात कही जा रही है कि कोई भी घटना सिर्फ एक अफसर के ऊपर निर्भर होती है, और उस अफसर की शहादत को भी, जो आतंकियों की गोली थी, उसको भी साजिश बताया जाता है। खैर, आप इस पर रिएक्शन दीजिए। चंदन जी, अभी तक जब तक फैसला नहीं आया था तब तक मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को ही साजिश का पार्ट माना जा रहा था, लेकिन निर्णय आया और न्यायालय ने उनको कहा कि कोई साजिश नहीं है। ये वो लोग हैं जो साजिश के ऊपर में नैरेटिव सेट करते हैं, और हम वो लोग हैं जो निर्णयों के ऊपर में अपना आधार बनाते हैं। ये बात तय हो गई कि भगवा आतंकवाद को पॉइंट करने वाले लोग आज चुप इसलिए है क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि धर्म किसी भी आतंकवाद का साथ नहीं हो सकता। जिस तरह से भगवा आतंकवाद कह दिया, जिस तरह से समझौता ब्लास्ट में यूएसए और सेटअप ने करा था कि कौन आतंकवादी है, लेकिन क्या वो भगवा आतंकवाद हो गया। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा भगवा आतंकवाद, ये वो लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं, लेकिन मजहब का आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, हम न्यायालय के निर्णय का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। देश को आज तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता। ठीक है अमन गिरी जी, भगवा आतंकवाद को लेकर जो थियरी दी गई थी, ये अब साबित हो गया है अदालत के इस फैसले से कि वो थियरी जो है गलत थी, वो कहीं ना कहीं साजिश थी। प्रोपेगेंडा पूरी तरह से निष्फल हुआ। लोगों की झूठी कुंठी राजनीति थी, जिस तरीके से भगवा को गाली देना था, भगवा को अपमानजनक करना था। आज के समय में जब कानून ने इतने साल बाद न्याय दिया, तो भी फैजल खान जी को ये नहीं दिखा कि न्याय हुआ। उन्होंने उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला दी। नहीं भाई, ये सब चीजें आपके नीचे आपके नाम के पीछे खान लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्याय को भी में प्रश्न चिन्ह लगा दें। इतने साल बाद जो न्याय मिला है, भगवा को जो आपने प्रोपेगेंडा की तरह से इस्तेमाल करा था, भगवा आतंकवाद, आपको भी पता है पूरे विश्व में आतंकवाद कौन फैला रहा है। अभी यहाँ से हम बोलेंगे आतंकवाद कौन फैला रहा है तो आपको मिर्ची लगेगी। फैजल खान जी, आपको भी भाई इस चीज का, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, जो थियरी दी गई थी, जो बातें कही गई थी, इसमें अहम बात की गई है कि जो सबूत थे वो कंटामिनेटेड थे, यानी मिलावट उसमें की गई थी फॉरेंसिक सबूतों में, और यही बातें कही जा रही थी आरोपियों की ओर से कि उन्हें फंसाया गया था, सबूत प्लांट किए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिनव भारत का कहा कि अभिनव भारत का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, पैसों की लेन देन, वो प्रसाद पुरोहित के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे की लेन देन की, लेकिन इन धमाकों में उस पैसे कुछ प्रूफ नहीं। प्रसाद प्रकाश सालिसिंगेकर हैं जो सुधाकर चतुर्वेदी के एडवोकेट हैं। सर, कितना बड़ा फैसला इसे मानते हैं? एक हिंदुत्व का नैरेटिव जो सेट किया था हिंदू आतंकवाद का। देखिए, ऐसा है कि जब यह इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट जरूर सही में बहुत बुरा इंसिडेंट था, और उसके बाद जो अलग अलग तरह का स्टेटमेंट
लीडर्स का आया, उसके वजह से कुछ गलत लोगों को इसमें पुलिस ने फंसाया, एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया और एनआईए के पास जब इन्वेस्टिगेशन आया तो उन्होंने पाया कि जो विटनेसेस हैं उनको टॉर्चर करके उनसे 164 लिए गए हैं, एक्यूज से टॉर्चर करके उनसे कन्फेशन लिए गए हैं, कई सारे एविडेंस प्लांट किए गए हैं। जो हमारा एक्यूज था सुधाकर चतुर्वेदी, उसके घर पे आरडीएक्स प्लांट किया है एक एटीएस अधिकारी ने। ये सब चीज़ें हैं उसकी जान फैलाया गया था। जब मैं देख रहा था कोर्ट में, जब उन्होंने जजमेंट पढ़ने की शुरुआत की तो फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो गया था। यूएपीए के तहत जो सैंक्शन दिया गया था सेक्रेटरी की तरफ से वो वैलिड नहीं, वो हमें कि जिसे कोर्ट ने नकार दिया और नतीजा ये हुआ कि सभी जो आरोपी थे इस पूरे मामले में वो बरी हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मालेगांव मामले में, मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमितोष पारिक हैं और फाजिल रहमान साहब हैं। फाजिल रहमान साहब, जब यहाँ पर अभी जो यहाँ के जो ब्लास्ट को लेकर के जो मालेगांव के लोग थे वो ये कह रहे थे कि उस वक्त सुनने में आ रहा था कि सिर्फ हर जगह जो धमाके हो रहे थे, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उसमें मुस्लिमों का नाम था, लेकिन मालेगांव मामले में हिंदुओं का नाम भी सामने आया था। क्या ये नहीं लगता कि उस वक्त की सरकार ने बैलेंसिंग एक्ट किया होगा? क्या इस तरह की आशंका नहीं लगती? उनको इस केस की जानकारी मिली थी, वो इस केस की चार्जशीट नहीं तैयार कर रहे थे, वो दूसरे एक केस में इंक्वायरी करते हुए उनको इस केस की एक सबूत मिले थे जिसके बल पर वो आगे बढ़े थे। मोटरसाइकिल के ऊपर स्टिकर लगा करके उस पर दूसरा नंबर लिखा गया था। जब उस स्टिकर को हटाया गया, बाकायदा हेमंत करकरे ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जिस दिन हेमंत करकरे शहीद हुए उसी दिन पूरा देश जान चुका था कि अब इस केस में कुछ नहीं होना है, क्योंकि सबको पता है कि इस केस की अभी किस सरकार में बैठे लोग, यहाँ हमारे गेस्ट पैनल बैठे हैं, वो लोग किस तरह से इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और 14 लोग जो बम्बई कांड में हाई कोर्ट ने बरी किया। फाजिल अहमद साहब, एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। वैसे तो अदालत में यह साबित नहीं हो पाया है कि वो मोटरसाइकिल जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी।